पर चले जाएंगे ऑल ऑफ यू, पेज 209. We are doing right now sum number 10, Vidit Vishal. Are you getting it? Yes. Now that sum is also very important. The 9th one, आस्था आना वाला जो हमने sum किया था. Similarly, Vidit Vishal वाला sum भी बहुत important है. Let's start reading the sum. Vidit and Vishal are the partners sharing profit and loss in the ratio 2:3. The balance sheet of their firm is as under: capital of Vidit Vishal. Then we have contingency reserve, workmen compensation, investment, creditors, and we have bad debt reserve. Whereas on the asset side we have building, machinery, stock, debtors, bank, investments. Now they have admitted Ghanti as a new partner on the following terms. Now Vidit will sacrifice कितना? Vidit कितना sacrifice कर रहा है? 1/4. Underline the word from. That word from is very important. The word from is very important. And Vishal is sacrificing how much? From. वो from को underline करो. In favor of Bunty. Now Bunty will bring 72,000 as capital and his share of goodwill in, तो उसका शेयर वो कैश में लेके आएगा. और तीसरे एडजस्टमेंट में देखो लिखा है कि गुडविल की वैल्यू है कितनी? बड़ा नया पॉइंट क्या आ रहा है इसमें? 4th, Vidit and Vishal will withdraw 50% of the goodwill which is received by them in, तो वो एक नया पॉइंट है. मशीनरी को टिक करो, उसमें एडजस्टमेंट है. डेटर અને બેડ ડેટ રિઝર્વ ને ટિક કરો. इन्वेस्टमेंट्स ने टिक करो. वर्कमैन कंपनसेशन को टिक करो एंड क्रेडिटर्स को टिक करो. बेटा द सम ऑफ एडमिशन, व्हाट विल बी आवर फर्स्ट वर्किंग ऑलवेज? कैलकुलेशन ऑफ व्हाट? गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर 1. वर्किंग नोट नंबर 1, calculation of sacrifice ratio. Calculation of sacrifice ratio. Vidit, Vishal and Ghanti. What's the old ratio? What's the old ratio? It is 2:3, which is 2/5 and 3/5. नवा रेशियो, सैक्रिफाइस रेशियो, वो सब मैं फाइंड करूंगा, लेकिन यहां ध्यान, यहां ध्यान. बेटा फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है जरा फिर से पढ़ो. विदित ने क्या किया? उसका जितना भी प्रॉफिट था उसमें से 1/4 उसने क्या कर दिया? सैक्रिफाइस कर दिया. मतलब whatever Vidit was earning, from that he sacrificed how much? 1/4. तो जो 1/4 दिया है वो सीधा क्या दिया है? ऑफ Vidit. सीधा वो दे दिया है क्या? सैक्रिफाइस ऑफ Vidit. પછી विशाल ने कितना सैक्रिफाइस करा? 1/8. कहना से उनको जितना भी मिल रहा था उसमें से उन्होंने इतना सैक्रिफाइस करा. फ्रॉम देयर शेयर. એટલે વર્ડ ફ્રોમ આપેલો છે ને, એટલે આ જે 1/4 છે એ ઓટોમેટિક શું થઈ જાય એ લોકોનો? સેક્રિફાઈસ. અને વિશાલ ને કિतना સેક્રિફાइस करा? 1/8. अब जरा समझो, ये 1/4 है, 1/8 है, क्या ये सेम है दोनों? तो सेम करने के लिए क्या करूं मैं? डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए into 2 कर दूं तो चले. सो ये हो जाएगा 2/8 અને આ થઈ જશે 1/8. Yes or no? Yes. Yes or no? Yes. Now pay attention. This is also very important. क्या से विदित और विशाल जितना सैक्रिफाइस करेंगे बंटी को प्रॉफिट में उतना शेयर मिलेगा? Yes. If you remember my first lecture,
इफ रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर जिसमें ए बी डी हमने एग्जांपल लिए थे, ए को मिल रहा था 60 रुपीस, बी को मिल रहा था 40 रुपीस, पची 33 हुआ, तो ए और बी जितना सैक्रिफाइस कर रहे थे डी को उतना 33 रुपीस मिल रहा था। यस और नो? यस और नो? तो ये विदित और विशाल जितना सैक्रिफाइस करेंगे बंटी को 90 प्रॉफिट में उतना शेयर मिलेगा। Which can I write 2/8 plus 1/8? So बंटी को कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट में? बंटी को प्रॉफिट में शेयर कितना मिलेगा नवा में? 3/8। कर लो ये वर्किंग, चलो सैक्रिफाइस की। The sacrifice made by the partners that will give the new partner share in the profits. This is most important. कि नवे पार्टनर का शेयर है कितना? बेटा वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड विदित एंड विशाल का न्यू रेशियो क्या है, उसको अपने को ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी जर्नल एंट्री में डू यू थिंक कि भाई अपने को न्यू रेशियो कहीं पर जरूरत पड़ रही है? हमें ओल्ड या तो सैक्रिफाइस, बस इतना ही चाहिए था। अरे बोलो ना यार, बोलो ना। तो न्यू ऑफ विदित एंड विशाल ढूंढने का, टाइम पास करने का जरूरत, इवन इन एग्जाम इफ यू डोंट फाइंड इट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने को ढूंढने का जरूरत नहीं है। लेकिन शब्द तुमने पकड़ा फ्रॉम, એટલે from જે આપેલું હોય that itself it becomes the sacrifice, અને પછી denominator equal કરવા માટે મેં multiply કર્યું 2 સાથે, અને એ બંનેનો sacrifice will give the new ratio of બંટી, કે બંટીને profit કેટલો મળશે? 3/8। कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे जरा बताओ, कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे? हाँ तेजस, 4। कौन से? रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश एंड बैंक। फटाफट फटाफट ड्रॉ इट अप, कम ऑन, ड्रॉ इट अप। Revaluation account, this is credit, this is debit, then we have cash and bank account, particulars, amount, again this is debit, particulars, amount, credit. Then I'm drawing up the balance sheet after admission, balance sheet after admission, liabilities, amount, asset, amount, and the last we draw is partners capital, partners capital account। बेटा उसमें कौन कौन है पार्टनर्स? विदित, विशाल एंड विदित, विशाल एंड बंटी।
but I am ready with the format. But I am ready with the format. तो सर हम क्या करें? Beta, shall we start? Beta, shall we start? What is our first step? Beta, what's our first step? क्या से पुरानी बैलेंस शीट में से अब हम देखेंगे कौन सी इंफॉर्मेशन हम कहां पोस्ट कर सकते हैं। क्या से हमने उसका पोस्टिंग शुरू कर देना है? यस और नो? सो फर्स्ट, कैपिटल ऑफ विदित विशाल कहां जाएगा? कैपिटल ऑफ विदित विशाल पार्टनर्स कैपिटल, बट विच साइड? विच साइड? क्रेडिट साइड लिखा जाए बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड 48,000 and 60,000. बट अब जरा नेक्स्ट ध्यान से, कंटिंजेंसी रिजर्व बोले तो क्या से फ्यूचर की अनसर्टेनिटी बिजनेस में कुछ आएगी, उसके लिए ये रिजर्व बना के रखा है। जरा देखो ना, फ्यूचर के कंटिंजेंसी पर्पस के लिए कुछ ये रिजर्व बना के रखा है। एडजस्टमेंट में जरा देखो, कोई ऐसी कंटिंजेंसी आ रही है? जरा चेक करो तो। बट गो थ्रू विथ ऑल द एडजस्टमेंट्स प्रॉपरली। Go through with all the adjustment. Is there any information on a contingency reserve? तो कोई कंटिंजेंसी आई नहीं है भाई, कुछ भी तकलीफ नहीं हुई है। तो जो ये रिजर्व का पैसा है वो कंटिंजेंसी के लिए वपराश नहीं है, तो पूरे के पूरा और अगर ये प्रॉफिट है तो किस में बटे? पार्टनर्स। क्या रेशियो में? या कंटिंजेंसी रिजर्व would be distributed amongst the old partner. Ratio 2:3. 3600 and 5400. Okay. 3600 and 5400. Then workman compensation में मुझे दिख रहा है कि एडजस्टमेंट है, क्या बोलते हो? इनर कॉलम में लिखो, चलो बढ़िया। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 7,200. We write that in the inner column. Sorry, compensation reserve is 24,000. Copy करने वालों, I'm sorry. Next, investment reserve. Can I say write that also in the inner column? 7,200. We have adjustment to that. Creditors, we have adjustment in that also. अरे बेटा बैड डेट रिजर्व वहां पर एडजस्टमेंट है, जरा चेक करो। बैड डेट रिजर्व में भी एडजस्टमेंट है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें जो एडजस्टमेंट है ना, तो वो डेटर में से वो माइनस करके दिखा दूंगा मैं, ताकि अपने को वो जल्दी अच्छी तरह से समझ में आए। ये પછી લાયબિલિટી માં લખું, તમે જેવું કહો યાર। डेटर માંથી માઈનસ કરીને બતાડીશું। ચલો ઓકે, नो प्रॉब्लम। પછી असेट में बिल्डिंग में कुछ एडजस्टमेंट है, देखो जरा। नहीं, सो बिल्डिंग वी राइट डायरेक्टली इन द आउटर कॉलम, बिल्डिंग 66,000। मशीनरी, can I say 30,000? We'll write it in the inner column. Stock, no adjustment in stock, 18,000. Debtors,
39,600. Yes, we do have adjustment in that. बेटा बैंक कुठे? Cash and bank. Which side? Debit side. So to balance brought forward, how much is the amount? 8,400. And बेटा इन्वेस्टमेंट में भी भारी वाला एडजस्टमेंट है 18,000. इन्वेस्टमेंट्स में भी हैवी एडजस्टमेंट है, दैट इज 18,000. बेटा यहां तक कर लो सारे. इज इट डन? अरे बेटा बोलो ना, इज इट डन? ओके. Now first, Vidit will sacrifice 1/4 and 1/8. विशाल वो वाली इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया? कहाँ? Sacrifice ratio find out करने में. तो it is to be used again? Not required. It is not to be used again. Not required. Second adjustment, Bunty will bring 72,000 as, and उसका जो शेयर है गुडविल में वो लेके आएगा किसमें? कैश. तो गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर 2. वर्किंग नोट नंबर 2, जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2. जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 2. बेटा रेज योर हैंड. बंटी कितना कैपिटल लेके आया? बंटी रेज योर हैंड. जर्नल एंट्री. बेटा सबको आनी चाहिए, ये एंट्री. ओह, खाली गिने चुने हाथ हर वक्त खड़े हो रहे. सोहेल भाई कैश अकाउंट डेबिट टू लिखा जाए. कैश अकाउंट डेबिट टू बंटीज कैपिटल. कितना लेके आया? 72,000. अच्छा, इसका लेजर पोस्टिंग कोई हेल्प करेगा? लेजर पोस्टिंग कैश टू बंटी. हाँ तुलसी. कैश अकाउंट में डेबिट साइड टू बंटी कैपिटल. बहुत बढ़िया. हाँ फिर बंटी में कहा? बंटी किधर है? बंटी पार्टनर्स कैपिटल में. हाँ पार्टनर्स कैपिटल में कहा? क्रेडिट साइड. क्या लिखूं? टू कैश. टू कैश कैसे लिखेंगे? अरे बंटी के कॉलम में 70. यस और नो? बेटा खत्म नहीं हुआ. वो गुडविल भी लेके आया है किसमें? क्या हुआ? क्या तकलीफ? गुडविल की अमाउंट तो अभी हम ढूंढ रहे हैं. क्यों माइनस करूं? अलग से रोकड़ा लेके आ रहा है. देखो लिखा है 72 तो उसका कैपिटल है. अरे बाकी का गुडविल का जो पैसा है वो कैश, तो उसका भी हम ढूंढ रहे हैं. तो कैपिटल में एडजस्ट नहीं करने का. कहाँ लिखा है ऐसा? नहीं लिखा है. इधर समझो बेटा, गुडविल की अमाउंट है कितनी? बंटी की अमाउंट है कितनी? इधर समझो. 72 कौन था नल्ला? 72 तो उसका कैपिटल है. क्या से 32 भी गलत है बे चूरान. टोटल गुडविल है कितनी? किधर दिया है टोटल? बेटा थर्ड एडजस्टमेंट में ही है. चेक करो. इट्स 32,000. अभी बंटी का शेयर कितना आएगा? बंटी का क्या से नवा प्रॉफिट में उसको 3/8 दे रहे थे हम. 3/8. सो 32,000 into 3/8. सो बंटी का शेयर कितना आएगा? 12,000.
बंटी का शेयर 12,000 आ रहा है और ये 12,000 वो कैसे लेके आया? कैसे लेके आया? पहले ये वर्किंग कर लो, फिर मैं एंट्री पूछता हूं तुमसे, क्योंकि मुझे पता है तुमने बड़ा एंट्री बना बना के, उसकी बोट बना बना के तुमने बड़ा गाजी अटैक कर दिया है, बोट बना बना के। बड़ा 12,000 एंट्री बताओ, एंट्री बताओ। गुडविल कैश में लेके आया है पार्टनर, गुडविल कैश। ध्यानी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कयू पार्टनर्स? विदित एंड विशाल। पण कया रेशियो में? इट विल बी गोइंग इन द, तो लिखो 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 बेटा, एंट्री फॉर गुडविल लिखो। पीछे बॉयज, बादनाई। Entry for goodwill, it is brought in form of cash, so cash account debit to premium for goodwill, cash account debit to premium for goodwill। amount कितनी आनी? 12,000। इसका पहले लेजर पोस्टिंग बताओ। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, इसका पहले लेक्चर पोस्टिंग। इधर इधर इंडिया में तो पता नहीं बाढ़ ही आ गई है, कोई हाथ ऊपर ही नहीं करता है फ्रॉम द गर्ल्स साइड। सो पैथेटिक पार्टिसिपेशन। इधर बेजमीन, इसका जर्नल एंट्री बोलो। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कहां लिखो, कहां लिखो, किधर? कैश अकाउंट डेबिट साइड। और उसका दूसरा इफेक्ट? लायबिलिटी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। बेटा इसकी दूसरी इफेक्ट कहां जाएगी? कहना ऐसे, इसकी दूसरी इफेक्ट अभी कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल हम कुछ करते ही नहीं है, कहीं उसका अकाउंट ही नहीं बनाया है। शाबाश बेटा शाबाश, सोते रहो सोते रहो। इसका दूसरा एंट्री क्या लगेगा रे? प्रीमियम फॉर गुडविल टू, लिखा जाए प्रीमियम फॉर गुडविल टू विदित कैपिटल, अरे विशाल कैपिटल। बेटा विच रेशियो? बेटा व्हाट इज द सैक्रिफाइस रेशियो? 2:1, 2:1। 12,000, वो 2/8, 1/8 is nothing but it's 2:1. So विदित 8,000, विशाल 4,000। प्रीमियम फॉर गुडविल टू विदित एंड विशाल। निधि, सेकेंड एंट्री का लेक्चर पोस्टिंग किधर जाएगा? हाँ, बेटा क्या कर रहे हैं, इतने सारे सम हो गए हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने कहां दिखाया? अभी तक कहीं दिखाया था? अहमद भाई, खाली पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएगा। क्या लिखूं? बाय प्रीमियम फॉर। ओ शाबाश बेटा, क्या कर क्या रहे हैं, जबरदस्त यार। 8,000, 4,000। बेटा बोट बनाया करो, बोट बनाया करो, बारिश और गिरनी है। बेटा ये प्रीमियम और ये प्रीमियम एक दूसरे को सेट ऑफ कर देता है, એટલે એની કસી ઇફેક્ટ આવશે જ નહીં। કઈ તમે ઠોકમ ઠોક, એક જણ લાયબિલિટી, એક જણ અસેટ, कहीं नहीं जाएगा, ये सेट ऑफ हो जा रहा है। इधर क्रेडिट हुआ, इधर डेबिट हुआ, मतलब इट्स नलिफाइड, इट डजंट हैव एनी अदर इफेक्ट्स। सर पहली बार अभी ध्यान लगा रहे हैं, पहली बार ध्यान लगा रहे हैं हम। बेटा ये वाला पता चला, गुडविल वाला पॉइंट पक्का। एडजस्टमेंट नंबर 1 देखो, कर लिया। व्हाट अबाउट 2? व्हाट अबाउट 3? सर कब किया? 3 32,000
32,000 टोटल था। कुछ नल्ले चिल्ला रहे थे बंटी का शेयर है ये। सो उस पर से हमने बंटी का शेयर ढूंढा અને પછી એની એન્ટ્રી લખી फोर्थ एडजस्टमेंट पर आओ જેની માટે આ સમ કરીએ છીએ। ધ નવા પોઈન્ટ विदित और विशाल ने देखो करा क्या, उनको जितना भी गुडविल का पैसा मिला उसमें से 50% वो घर लेके चले गए। फ्रॉम द बिजनेस दे विड्रू दैट कैश व्हिच दे आर रिसीविंग इन फॉर्म ऑफ गुडविल, और वो घर लेके चले गए। तो हमको कौन से को ध्यान में रख के एंट्री बनाने की, हमेशा बिजनेस को ध्यान में रख के। इधर समझो, बिजनेस को ध्यान में रख के हमने ये गुडविल वाली एंट्री बनाई कि गुडविल बंटी 12,000 लेके आया, जिसमें विदित और विशाल के कितने 8,000 और 4,000। अब विदित और विशाल क्या कर रहे हैं, वही उसमें से 50% पैसा घर लेके जा रहे हैं। तो बिजनेस के व्यू पॉइंट से अगर मैं देखूं, किसके व्यू पॉइंट से, तो कहने से हु इज द रिसीवर, विदित विशाल। और बिजनेस में से क्या गया, बिजनेस में से क्या गया, कितना 50%, मतलब विदित का 4,000, विशाल का, सो टोटल 6,000। लिखो, एंट्री लिखो। वर्किंग नोट नंबर कैसे बेटा, वर्किंग नोट नंबर 3, 4 whatever you are doing it लिखो। एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4, एंट्री फॉर एडजस्टमेंट नंबर 4, 50% of the amount, 50% of the amount is withdrawn by the partner which they received towards goodwill, which they received towards goodwill। अच्छा एक बात बताओ, अच्छा 50% के बदले अगर मैं 60% करूं तो कुछ कर सकते हो तुम इसमें चेंज? 50% के बदले ऐसा लिखा हो 60%, तो कहना से 8,000 का 60% कर लेने का, 4,000 का 60% कर लेने का। बेटा 50-60 कुछ भी परसेंटेज दी हो तो अपने को तकलीफ पड़ेगी, मैं ऐसा पूछ रहा हूं। कहना से उनका जितना शेयर है उसका उतना परसेंटेज हम लगा देंगे। अरे बोलो ना यार, एंट्री बनाओ क्या आएगी? कहना से विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी अमाउंट है 4,000। विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसकी अमाउंट है, एंड बेटा व्हाट गोज आउट, कैश। व्हाट गोज आउट इज कैश। फिजा जर्नल एंट्री, विदित कैपिटल अकाउंट डेबिट, विशाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। इसका जर्नल एंट्री का लेजर पोस्टिंग बताओ। कैश अकाउंट में कहां, कैश अकाउंट में कहां, नक्की कर ले। कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड क्या लिखूं, बाय विदित बाय विशाल। अच्छा फिर दूसरा कोई इफेक्ट जाएगा कि बस पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा? बहुत बढ़िया। कहां, पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, बहुत बढ़िया। कहां, डेबिट साइड। क्या लिखूं तो कैश, और किस में क्या अमाउंट लिखूं? विदित में 4,000, विशाल में। बड़ा कितने जन बोलते हैं फिजा की इफेक्ट सही है? फिजा ने जो इफेक्ट कही वो सही है, शाबाश, लिख डालो, सही है। कहना से कैश वहां पर क्रेडिट हुआ है, सो कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड, बाय विदित बाय विशाल 4,000 અને 2,000 અને વિદિત અને વિશાલના કોલમમાં
2 कैश 4000 અને 2000 व्हाट से अरे बेटा व्हाट से समझ में कुछ आ रहा है? वो विड्रॉ करके चले गए। नेक्स्ट वाला जो हमें सम करना है ना उसमें ऐसा लिखा है सेम बधा एडजस्टमेंट એવું લખ્યું છે 50% ની બદલે 60% લઈને જાય છે नेक्स्ट वाला सम में तो वो भी सिखा दिया है मैंने। बेटा अभी इतने दिन छुट्टी उट्टी गिरी है तो कोर्स खत्म करना पड़ेगा ना। तो नेक्स्ट वाला सम अभी होमवर्क में देता हूं, तुम टेंशन मत लो, लेकिन समझा दिया 50 की बदले 60% होए तो कोई तकलीफ। जोरदार बैच चाहिए बेटा, जोरदार बैच चाहिए। व्हाट्सएप पर मंगवा लेना सॉल्यूशन, व्हाट्सएप पर सॉल्यूशन मंगवा लेना एक दूसरे से। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन मशीनरी पर कितना है डेप्रिसिएशन? अच्छा ये मुझे बताओ, डेप्रिसिएशन अगर मैं गिनूंगा मशीनरी पे तो वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? अच्छा अगर कम होगी तो कहना से रिवैल्यूएशन अकाउंट में कुछ जाएगा कहां? चलो बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट की बोनी हो रही है 5वें एडजस्टमेंट से। लेस रिवैल्यूएशन एट 10% 3000 तो 27,000 અને રિવેલ્યુએશન ના ડેબિટ સાઇડ ટુ મશીનરી 3000। बेटा अभी छठा वाला एडजस्टमेंट जरा ध्यान लगाना बेटा, ध्यान लगाना। राइट ऑफ 3600 एस क्या? सो मैं राइट ऑफ कर दे रहा हूं 3600 बैड डेट्स में राइट ऑफ कर दे रहा हूं तो बचा कितना? 36,000। उसका बीडीआर जरा 15% निकालो तो कितना आ रहा है? कितना आ रहा है बीडीआर उसका? 15%। 5400। इज एवरीबॉडी गेटिंग इट? 5400। लेकिन बेटा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से, मेरे पास ऑलरेडी 1800 तो दिया ही पड़ा है ना। 1800 तो इट्स ऑलरेडी देयर। और कितने लाने की जरूरत पड़ी? सो यहाँ पर और 3600 लाने की जरूरत पड़ी जिससे वो 5400 हो गया। माइनस करके अमाउंट बताओ कितनी आ रही है? 30600। बेटा 3600 वालों पॉइंट खबर पड़ी बीडीआर में? बीडीआर में 3600 वालों पॉइंट? अरे बोलो ना यार, यस और नो? अपना टोटल 36,000 पर 15% निकाल, कितना आ रहा है? 5400 मेरे को चाहिए। उसमें से पहले से तेरे पास 1800 है, देखना। हाँ तो और कितने की जरूरत पड़ी? बस मैं उतने लेके आ गया, मैं सिर्फ उतने लेके आ गया 3600। अब जरा ध्यान, डेटर की वैल्यू बढ़ रही है कि कम हो रही है? नुकसान दिख रहा है, क्या बोल रहे हो? नुकसान दिख रहा है, लेकिन नुकसान है कितना? बैड डेट कितना है? 3600। बीडीआर में से 1800 तो पहले से थे, एडिशनल कितना है? 3600। तो बैड डेट का 3600 और बीडीआर का 3600। 1800 में नहीं गिनूंगा क्योंकि वो पहले से ही था। तो लिख डालो बेटा नुकसान है, बेटा नुकसान है। 2 बैड डेट्स 3600 और 2 बीडीआर 3600। यस और नो? बेटा यस और नो? बेटा 7 અને 8 बनने बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। 7 અને 8 बनने, पढ़ो 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 बेटा। 7th वाला एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, जरा फटाफट पढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट के कितनी हो गई? इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट के कितनी हो गई? 9000 हो गए बेटा। ड्रॉप योर पेन्स, ऑल अटेंशन ऑन द बोर्ड, ड्रॉप योर पेन्स।
इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है कितनी अपनी? 18,000। वो अब कम होके कितनी हो गई? वो अब कम होके कितनी हो गई? कैन आई यूज वन वर्ड इंग्लिश में जिसको हम कहते थे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, या तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व? क्या मैं वो शब्द यूज कर सकता हूं? क्या से इन्वेस्टमेंट 18,000 से घट के हो कितना गया? 9,000। 18,000 से घट के हो कितना गया? 9,000। मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? 9,000 का नुकसान हो रहा है, जबकि मेरे पास रिजर्व में कितने पैसे पड़े हैं? आई हैव इन रिजर्व हाउ मच? 7,200। तो कैन आई से वन थिंग? पहला तो आ रिजर्व आखे ने आखू वापरी लो, 7,200 आखू रिजर्व वापरी लो, કેટલી અમાઉન્ટ થઈ ગઈ? 10,800। અને અહીં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ફ્લક્ચ્યુએશન આવ્યું જેની કારણે આખો રિઝર્વ ધોવાઈ ગયો એવું કહી શકીએ? यस और नो? क्या से पूरा रिजर्व वापरने के बाद भी अभी जो वैल्यू होनी चाहिए वो हुई? अपने को कितनी पहुंचाने की है? अपने को कितनी पहुंचाने की है? तो कहना से और एडिशनल और कितने का नुकसान हो रहा है? तो कहना से वो 1800 मैं किस में यूज कर लूंगा? I'll take that 1800 loss to which account? Revaluation account, because जितना मैंने रिजर्व बनाया था वो सफिशिएंट नहीं था, उसके ऊपर और एडिशनल मेरे को क्या हुआ? लॉस, which I take it to which account? Revaluation account. Yes or no? Yes or no? अपने को इन्वेस्टमेंट्स की टोटल वैल्यू कितनी करनी थी? कम हो रहा है, वैल्यू क्या हो रहा है? कम। अब जब वैल्यू कम हो रही है तो सबसे पहले मैं क्या यूज करूंगा? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को यूज करूंगा। तो मैंने उसको यूज करा, लेकिन उसकी अमाउंट खाली 7,200 है, तो पहले मैंने वो पूरा यूज कर लिया। उसके बाद भी ये 9,000 पहुंचा नहीं, देयर इज सम एडिशनल डाउनफॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, सो नाउ दैट लॉस इज एडजस्टेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। श्योर? श्योर? सो रिवैल्यूएशन के मैं डेबिट साइड लिख दूंगा टू कितना 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 1800। बेटा इसका रिवर्स हमने इसके पहले वाले सम में देखा था, इसका रिवर्स कि इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू घट गई थी। इफ रिमेंबर वो आना 19,200 में लेके चली गई थी, उसमें क्या हो रहा था कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व था 1,600 पे और आहाना लेके गई थी 19,200, मतलब 800 रुपया कम हुआ था। तो मैंने वो 800 रुपया माइनस करके 800 और बचे थे जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। ये वक्त रिजर्व વધ્યું હતું, આ સમમાં શું થાય છે? रिजर्व घटी રહ્યું છે। तो रिजर्व जो कम पड़ रहा है, बाकी की अमाउंट किसमें से ली मैंने? रिवैल्यूएशन में से। कर लो बेटा, वर्किंग कर लो इन्वेस्टमेंट का, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा ये एडिशनल नुकसान पता चल रहा है जो मैंने सेट करा? किधर सेट, किधर करा? अरे बोलो ना यार, किधर सेट करा? रिवैल्यूएशन में सेट कर दी तुझे, खबर पड़े छे? आई एम बेटा प्राउड ऑफ यू, आई एम सीरियसली प्राउड ऑफ यू। बेटा 8th वाला वर्कमैन कंपनसेशन कितना? इट्स 30,000। वर्कमैन कंपनसेशन कितना आया? 30,000। इधर समझो, इधर समझो, मैंने रिजर्व कितने का बना के रखा है? हमने रिजर्व बना के रखा कितने का? ये सोच के कि भाई वर्कर्स के कम एक्सीडेंट होंगे, लेकिन वर्कर्स के एक्सीडेंट कुछ ज्यादा ही हो गए। और मुझे कितना क्लेम देना पड़ा? मुझे कितना क्लेम देना पड़ा?
तो कहना से आज 24,000 तो अखा ने अखा वपराई जैसे उसके ऊपर और 6,000 हमको देने पड़ रहे हैं, तो इसके अलावा और 6,000 जो देना पड़ेगा वो मेरा क्या है? इट्स माय लायबिलिटी ओनली। तो यहां पर प्लस मैं करूं रीवैल्यूएशन 6,000, तब आउटर कॉलम में कितना जाएगा? तो कहना से मेरी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? अपनी लायबिलिटी बढ़ गई कितने से? तो 6,000 से अगर बढ़ रहा है तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है कि लॉस है? कितने का? सो 2 वर्कमैन कंपनसेशन और 6,000 का एडिशनल लॉस हो रहा है। बेटा सम में ट्रिकी पॉइंट समझ रहे हो तुम लोग? ट्रिकी पॉइंट्स। રિઝર્વ તો આખો ને આખો લાયબિલિટી પે કરવા માટે જ યુઝ અપ થઈ જાય છે, કઈ પાર્ટનર્સ માં બચતું જ નથી ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા માટે, નથી બચતું તો નહીં કરીએ, सिंपल। अगर कुछ बच नहीं रहा है तो हम कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे नहीं। गेटिंग्स? बेटा लास्ट वाला कर लो, बहुत इजी है, लास्ट वाला बहुत इजी है। हाँ बेटा चले, तुम कोई हेडिंग चेंज नहीं करोगे, ऐसा ही रखोगे तो भी चले। यहां पर ये 30,000 बता दिया, इसका मतलब आई हैव शोन इट एज माय लायबिलिटी। अरे बेटा इट्स अ रिजर्व एंड लायबिलिटी बोथ। हमने प्रीवियस वाले सम में 3200 का लायबिलिटी आ रहा था तो मैंने 3200 बाहर लिखा, बाकी का अमाउंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर डाला था, तो मैंने हेडिंग कहां चेंज किए थे? हेडिंग वाज द सेम, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यू डोंट नीड टू चेंज इट। बेटा क्रेडिटर को पैसे नहीं देने हैं, मजा है। कितना नहीं देने का है? तो यहां से लेस कर दूं रीवैल्यूएशन एट 10%, सो 3,000। आउटर कॉलम बेटा 27,000। अरे बेटा क्रेडिटर्स को ये पैसे नहीं देने हैं, सो क्रेडिटर्स 3,000। बेटा नाउ आर वी रेडी टू क्लोज द सम? बेटा आर वी रेडी टू क्लोज द सम? बेटा लेट्स डू दैट। सौदी बेल्ला शू क्लोज करूं? सौदी बेल्ला बेटा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा लग रहा है इस बार, कितना है? 18,000। અને 18 માંથી આ 3 માઈનસ કર્યા એટલે 15,000। बेटा ये 15,000 जो आया है दैट्स माय रीवैल्यूएशन लॉस। बेटा ये रीवैल्यूएशन लॉस किस में बटे? किस में बटे? ओल्ड पार्टनर्स। इन विच रेशियो? सो विदित एंड विशाल में ये जाएगा ओल्ड रेशियो। व्हाट्स द ओल्ड रेशियो? 2:3। तो 6,000 9,000। विदित का 6,000 आएगा, विशाल का 9,000 आएगा। बेटा रीवैल्यूएशन लॉस कई बाजू? पार्टनर्स कैपिटल डेबिट साइड, सो 2 रीवैल्यूएशन लॉस 6,000 and 9,000। बेटा लेट्स क्लोज पार्टनर्स कैपिटल। विदित का टोटल कितना आ रहा है? 48 + 3 51, 51 and 8 59, 59,600, 69,400 and घंटी 72, 59,600, 69,400 and 72। तो बंटी का 72, इसमें से 11 जाने दो। 49600। विदित में 49600।
અને એકડે 58,400. Can I say ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है? बेटा ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है. लायबिलिटीज में लिख देंगे विदित, विशाल एंड बंडी. 49,600, 58,400 અને 72,000. बेटा टैली ना होना, कैश एंड बैंक भी क्लोज करना है. कितना आ रहा है? 92400. 86,400. This is my closing balance. 86,400. और बेटा कैश एंड बैंक हम लिख देंगे asset side 86,400. 2,37,000. The balance sheet tallies at 2,37,000. But at 2,37,000, the balance sheet gets tallied. What's the doubt? What's the doubt? पक्का? No doubt? अच्छा, लास्ट इलस्ट्रेशन कौन सा करा होमवर्क में? 23, 24 आज का होमवर्क है. इलस्ट्रेशन 24 आज का होमवर्क है. बेटा सम नंबर 11 पर आ जाओ. सम नंबर 11. प्रेरणा, पीयूष एंड पोयोनी. उसमें इधर ध्यान. पहला एडजस्टमेंट तुमको नहीं करने का है, फर्स्ट. बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ બધા તમારે કરીને આવવાના છે. Which one you are not supposed to do? The first one. वो मैं कराऊंगा. और बाकी के तुम जो करके आओगे उससे होगा क्या? अपना सम 15-20 मिनट में खत्म हो जाएगा. बेटा जो एडजस्टमेंट तुमको करने के लिए दिए ना, बहुत इजी है यार, बहुत इजी है. तुमसे होने ही चाहिए. तुमसे एक तरह थी सम नंबर 12. बेटा ये तो आखो होमवर्क માં હું કરાઈશ જ નહીં. The entire sum is homework. એમાં કઈ ડાઉટ હશે તો હું કઈ કરાઈશ. Otherwise I don't intend to touch that sum. It's very easy. એમાં એવું હશે તો ગુડવિલ ની એન્ટ્રી હું તમારી સાથે ડિસ્કસ કરી લઈશ કે જેમાં તમારા ગોદા વાગી શકે છે પેલું લેક્ચર પોસ્ટિંગ માં કે કઈ વસ્તુ ક્યાં જશે એ તમને નહીં ખબર પડે તો એ હું ડિસ્કસ કરી લઈશ પણ આખો સમ હું નહીં કરું. सो 11 एंड 12 कल का टारगेट है, ये दो सम अपने को खत्म कर देने हैं. श्योर? श्योर? चलो बाय.